पीएम और सीएम को मिली धमकी। दाऊद गैंग ने पीएम मोदी और सीएम योगी की हत्या करने के लिए कहा। मुंबई पुलिस को आया धमकी भरा कॉल, आरोपी अरेस्ट। उत्तरकाशी टनल में मजदूरों को दोबारा भेजा गया खाना। ऑगन मशीन से ड्रिलिंग की तैयारी। 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों का वीडियो आया सामने। राजस्थान कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को नई नौकरियां। जातिगत जनगणना होगी। व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज के कर्ज। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 दिन बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया। 24 नवंबर को अगली सुनवाई। लखनऊ में एडिशनल एसपी के इकलौते बेटे की मौत। मां के सामने ही टक्कर मारकर कार ड्राइवर फरार। बेटा स्केटिंग करने घर से निकला था। दिल्ली में पराली जलने से फैल रहा प्रदूषण। पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। पराली जलने पर लगा फाइन। जमा करने वाले किसानों की रिपोर्ट अगली तारीख पर दे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की हादसे में मौत का मामला। स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार पुलिस कमिश्नर आवास पहुंचे हैं। डीजी ट्रेनिंग रेणुका मिश्रा, नवीन अरोड़ा भी आवास पर पहुंचे। संजय गांधीपुरम थाना गाजीपुर क्षेत्र में है निजी आवास। बेटे नामिश की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास वाहन की टक्कर से मौत हुई है। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास में एक वाहन ने टक्कर मारी। बेटा स्केट्स करने के लिए निकला हुआ था और उस दौरान ही यह हादसा हो गया। एक टक्कर से बच्चे की जान चली गई। ये बड़ी खबर आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। और संजय गांधीपुरम थाना गाजीपुर क्षेत्र में है निजी आवास और अब निजी आवास पर लोग पहुंच रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बेटे नामिश की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हुई है। यह हादसा हुआ जनेश्वर मिश्र पार्क के पास में। वाहन की टक्कर से मौत की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ में आपको बता दें कि एसपी के बेटे के एक्सीडेंट में मौत का मामला। डीजीपी विजय कुमार एसपी श्वेता श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचे हैं। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं। दुखद हादसे पर डीजीपी ने दुख भी व्यक्त किया है। पुलिस विभाग में शोक की लहर छा गई है और डीजीपी और विभागाधिकारी श्वेता श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचे हैं। एटीएस एसटीएफ के तमाम अधिकारी भी पहुंचे। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। नम आंखों से परिजनों को अधिकारियों ने सांत्वना दी है। लगातार अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पुलिस विभाग में शोक की लहर नजर आई है। मासूम बेटे की एक हादसे में मौत। डीजीपी और विभागाधिकारी श्वेता श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचे हैं और एटीएस एसटीएफ के तमाम अधिकारी भी लगातार पहुंच रहे हैं और शोक की लहर नजर आ रही है। पुलिस विभाग में इकलौते बेटे की मौत से परिजनों में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये इकलौता बेटा था। डीजीपी और विभागाधिकारी भी श्वेता श्रीवास्तव के आवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा स्केट्स करने के लिए घर से बाहर निकलता है और एक टक्कर होती है कार से, जिसके बाद बच्चे की जान चली गई। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। नम आंखों से परिजनों को अधिकारियों ने सांत्वना दी है। और लखनऊ से खबर, डीजीपी विजय कुमार पहुंचे एसपी श्वेता श्रीवास्तव के आवास। पीड़ित परिजनों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे हैं डीजीपी। 20 रोड पे सुबह सुबह वॉक करते समय हुई और हम लोग वहाँ जो सीसीटीवी वगैरह है उसके हिसाब से जो जिस गाड़ी के द्वारा धक्का लगा है उसको ट्रैक कर रहे हैं और एक महत्वपूर्ण घटना है। छोटा बच्चा था। सभी वरिष्ठ अधिकारी ने मौका का मुआयना किया। यहाँ पे एसपी और सभी लोग यहाँ पर थे और हम लोग जल्दी जो है उस गाड़ी को अच्छे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ कहेंगे सर कि लोगों को? अभी तो सारी परिस्थितियाँ देखती हैं किस तरह से घटना हुई, किस तरह से
आज दिनांक 21 नवंबर को प्रातःकाल 5:30 बजे थाना गोमती नगर विस्तार पे सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस मुख्यालय में कार्यरत एडिशनल एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे को जब वो G20 रोड पर स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था तब पीछे से आए हुए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जिसको अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में पीड़ित परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अज्ञात वाहन की तलाश में हमारी 5 टीमें लगी हैं। शीघ्र ही जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़ चुके हैं। पवन, एक दुखद हादसा हुआ हम कह सकते हैं, जिसमें इकलौते बेटे की जान चली गई है। पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर नजर आ रही है। जी, आपको बता दें जिस तरह से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, सुबह के समय का मामला है ये, जब जो बच्चा था वो स्केटिंग करने के लिए सड़क पर निकला और अचानक एक अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी दुखद मौत हो गई। तो बात की जाए तेज रफ्तार की, तो उसको रोकने के लिए लगातार तलाश चल रही है। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और स्पीडोमीटर भी लगाए गए, जिससे ज्यादा स्पीड में चलने वाले वाहनों पर चालान भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, जो तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, हुड़दंगी लोग हैं, उनका जरा सा भी खौफ पुलिस का नहीं है। क्योंकि अभी अगर बात की जाए चालान की, तो ओवर स्पीड के चालान के मामले बहुत कम लखनऊ में सामने आए, जिसको लेकर व्यवस्थाएं तो बहुत सारी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो इसको देखरेख करते हैं जो अधिकारी हैं, जो ओवर स्पीड चालान के, उनकी कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं, जिसकी वजह से जो ओवर स्पीड करने वाले लोग हैं वो बेधड़क होकर ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं और इस तरह के हादसे होते हैं। ये जो आज की घटना है वो काफी दुखद है। पुलिस विभाग मुख्यालय में जो है कार्यरत थी एडिशनल एसपी, उनका ये इकलौता बच्चा था जो कि सुबह एक तेज रफ्तार गाड़ी का शिकार हुआ है और फिलहाल पुलिस उस गाड़ी को पकड़ने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उस गाड़ी के संबंध में भी कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन बिल्कुल। और पवन, बताया ये भी जा रहा है कि जिस दौरान ये हादसा हुआ उस दौरान खुद एसपी श्वेता श्रीवास्तव भी मौजूद थी। उनके सामने ही बेटे को टक्कर मारता हुआ कार ड्राइवर चला गया, उसके बाद कार सहित वो फरार हो गया है। उस दौरान उनकी मौजूदगी भी थी क्या? ये बिल्कुल दुखद घटना है कि मतलब माँ के सामने ही देखते देखते उसके इकलौते बेटे की जो है कार ने जो है टक्कर मारकर कार की टक्कर से उसकी मौत हो गई और माँ जो है वहां देखते रह गई। इससे बड़ी दुखद घटना और कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो इकलौता बेटा उनका जो है करीब 12 साल का, जो वहां स्केटिंग कर रहा था और अचानक ही एक कार आती है तेज रफ्तार से और उसको टक्कर मारकर चली जाती है और माँ देखते हुए भी उसका कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि जब टक्कर लगी होगी तो पूरा जो ध्यान होगा एडिशनल एसपी का अपने बच्चे पर होगा। उन्होंने कार पर उतना ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से वो कार का नंबर भी नहीं नोट हो पाया और एक ये बड़ी दुर्घटना सामने आई, जिसपे उसका इकलौता बेटा उनकी आंखों के सामने ही तड़प तड़प मर गया। तो कहीं ना कहीं इसमें काफी संवेदनशील ये मामला है और सुबह से ही जो पुलिस के अधिकारी हैं वो उनके घर पर पहुंचे हुए हैं। बात की जाए तो प्रशांत कुमार की और कमिश्नर, सभी लोग वहां पर पहुंचे और उनको जो है दुखद नम आंखों से जो है श्रद्धांजलि बच्चे को दी है। और जो इनके पति हैं श्वेता श्रीवास्तव के, वो दिल्ली में किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है, तो वो भी जो है अभी आ रहे रास्ते में है। तो शाम 4:30 बजे तक इनका जो है अंतिम संस्कार भैंसाकुंड पर किए जाने की सूचना मिल रही है। तो काफी बड़ी और दुखद ये घटना जो है देखने में सामने आई कि मां के सामने ही बेटे को जो है टक्कर मारकर बिल्कुल। और बेहद दुखद ये हादसा था पवन। देखिए, जैसे आपने भी बताया कि ओवर स्पीडिंग के बहुत कम मामले होते हैं। अब ऐसे में लग रहा है कि एक तरफ जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक माँ को एक अपने बेटे के सामने ही देखा किस तरीके से ये हादसा हुआ और उनके बेटे की जान चली गई, ऐसे में लग रहा है कि अब सख्ती जो है वो बढ़ाई जा सकती है। खासतौर पर ओवर स्पीडिंग के मामले लखनऊ में कई बार सामने आए, जिसके चलते न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। लेकिन क्या अब एक बार फिर से एक्शन मोड में विभाग आएगा और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक्शन लेने की खास तौर से जरूरत है। बात की जाए ओवर स्पीडिंग की, तो स्कूली वाहनों की बात की जाए, जिनकी लिमिट लगभग 40 की है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की उनको जो है छूट दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए स्कूली वाहनों की, तो लगभग 50 से 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटे भरते सड़कों पर नजर आते हैं, जिसमें काफी स्कूली बच्चे छोटे छोटे गाड़ियों में बैठे रहते हैं। और कई हादसे इस तरह, जो अभी सीतापुर रोड पे ही एक स्कूली वैन पलट गई थी, बस पलट गई थी। तो ये अगर ओवर स्पीड ना हो, अगर कंट्रोल में गाड़ी चले, तो इस तरह की घटना नामुमकिन है। लेकिन लोग जल्दबाजी के चक्कर में, और इस पे जो है कोई लगाम भी नहीं लगाई जा रही है कि
इतना ज्यादा इस पर चालान भी नहीं हो रहा है जो लोग इसके बारे में समझे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही भी इसमें साफ तौर से दिखती है कि ओवर स्पीड के जो मामले हैं उसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा और लगातार हादसे दर हादसे होते जा रहे हैं। और कोई अपने माँ अपने बेटे को खो रही, कोई बहन अपने भाई को खो रहा है, कोई जो है पिता अपने लड़के को खो रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद ये घटना है और इस पर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। तो सरकार ने इसके लिए प्रयास किए हैं और यंत्र भी उसके लिए बिल्कुल साफ तौर पर देखिए सरकार की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह भी कि ऐसे हादसों पर भी लगाम होनी चाहिए, क्योंकि ओवर स्पीडिंग के चलते या कई बार लोग अंधाधुंध तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते हैं जिसके चलते लोगों की जान जाती है। ऐसे लोगों पर सख्त अगर एक्शन लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं लगाम ऐसे आंकड़ों पर जरूर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये दुखद खबर सामने आई है जहां पर आपको बता दें कि एसपी श्वेता श्रीवास्तव के बेटे की इस हादसे में जान गई है। इकलौता बेटा था उनका। और आपको बता दें कि अब पुलिस विभाग में शोक की लहर देखने को मिली है। इकलौते बेटे की मौत से परिवार में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। डीजीपी और विभागाधिकारी श्वेता श्रीवास्तव के आवास पर लगातार पहुंच रहे हैं और एटीएस एसटीएफ के भी तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर, ये दुखद खबर सामने आई है और इकलौते बेटे की मौत से परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं दिल्ली से, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी है। आबकारी नीति मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत। अन्य की भी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और आपको बता दें कि आबकारी नीति मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ी है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अन्य की भी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी। तो अन्य की भी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी। दिल्ली से खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। दिल्ली से ये बड़ी जानकारी, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। और अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आबकारी नीति मामले में बढ़ी न्यायिक हिरासत। अन्य की भी न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। तो राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से बढ़ाई गई है। और आबकारी नीति मामले में यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, अन्य की भी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन का मामला लखनऊ कलेक्ट्रेट में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग और सभी फूड इंस्पेक्टर्स को मीटिंग में बुलाया गया है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी होगी और असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम रवाना हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, मॉल दुकानों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की जांच भी की जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, सभी फूड इंस्पेक्टर्स को मीटिंग में बुलाए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर होगी छापेमारी। अहम जानकारी आपको हम बता दें, छापेमारी की बात सामने आई है। और यह अहम खबर, जहां पर माल दुकानों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की जांच होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सभी फूड इंस्पेक्टर्स को मीटिंग में बुलाया गया। तो सभी फूड इंस्पेक्टर्स को मीटिंग में बुलाए जाने की बात, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की बात सामने आई। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर सरकार भी सख्त हो गई है। प्रोडक्ट बेचने वाले मॉल सुपरमार्केट पर एफडीए की नजर है। सहारागंज लखनऊ के अहिमा मऊ इलाके में छापेमारी। बेस्ट प्राइस सुपरमार्केट में एफडीए की छापेमारी। फूड एंड ड्रग एसोसिएशन की ओर से छापेमारी जारी। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचने वाली जगहों पर छापेमारी की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। और सहारागंज लखनऊ के अहिमा मऊ इलाके में छापेमारी हुई है। और बेस्ट प्राइस सुपरमार्केट में एफडीए की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है।
अहम जानकारी आपको हम बता दें, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन की ओर से छापेमारी लगातार जारी है और हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचने वाली जगहों पर छापेमारी की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें लखनऊ से, जहां पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर सरकार सख्त हो गई है और प्रोडक्ट बेचने वाले मॉल्स, सुपरमार्केट पर एफडीए की नजर है। तो प्रोडक्ट बेचने वाले मॉल्स और सुपरमार्केट पर एफडीए की नजर। सहारागंज लखनऊ के अहिमा मऊ इलाके में भी छापेमारी की बात सामने आई। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे मनोज गुप्ता। 22 नवंबर को अपना दायित्व संभालेंगे मनोज गुप्ता। 21 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश होंगे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर। कल होंगे रिटायर और हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने मनोज गुप्ता। यह अहम खबर आपको हम बता दें, 21 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर कल रिटायर होंगे। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 21 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश होंगे सेवानिवृत्त और मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर कल रिटायर होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और 25 नवंबर को अपना दायित्व संभालेंगे मनोज गुप्ता। तो 25 नवंबर को अपना दायित्व संभालेंगे मनोज गुप्ता। और अगली खबर आपको हम मेरठ से बताते हैं, जहां पर वर्ल्ड कप में हार के बाद बच्चों ने टीम इंडिया का मनोबल बढ़ाया है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों ने टीम इंडिया को प्रेरित किया है। पोस्टर में विभिन्न प्रकार के स्लोगन बनाकर प्रेरित किया। प्राथमिक विद्यालय कमालपुर के बच्चों ने मनोबल बढ़ाया है टीम का। बच्चों ने क्रिकेटर्स के फोटो मास्क लगाकर प्रेरित किया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मासूम बच्चे ने टीम इंडिया को किस तरीके से इन बच्चों ने प्रेरित किया है। वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद खिलाड़ियों में भी निराशा नजर आई थी और जिसके बाद इन बच्चों ने इन खिलाड़ियों को प्रेरित किया है और साफ तौर पर यहां पर स्लोगन्स लिखकर ये बैनर पोस्टर तैयार किया। और आप देख सकते हैं कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ टीम इंडिया बट आई सपोर्ट टीम इंडिया। हार और जीत तो खेल का हिस्सा है। इस तरीके के स्लोगन्स लिखकर उन्होंने टीम इंडिया को सपोर्ट किया है और ये जताया कि टीम इंडिया के साथ ये भारत देश हमेशा है। तो बच्चों ने क्रिकेटर्स के फोटो मास्क लगाकर प्रेरित किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं मेरठ से। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मामूली विवाद में पड़ोसी ने किया परिवार पर हमला। हमले में दंपति को गंभीर चोटें आई हैं। यूपी पुलिस में तैनात बताया गया हमलावर अमित ने अपने साथियों के संग हमला किया। थाने में कार्रवाई न होने से नाराज पीड़ित ने एसएसपी से लगाई गुहार। एसएसपी ने थाना पुलिस को जांच कर कार्रवाई के लिए कहा। थाना बहसूमा क्षेत्र के गाँव बहसूमा का ये पूरा मामला बताया जाता है। अमित ने अपने साथियों के संग किया हमला। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और अमित ने अपने साथियों के साथ हमला किया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और थाना बहसूमा क्षेत्र के गांव बहसूमा का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं।
को पीटता है जी। फिर मेरे साथ मैं छोट छुटा के लिए आई, मेरे साथ बदतमीजी करी है। मैं मेरे चोट लगी हुई है शरीर पे जी मेरे सारे। कौन लोग थे वो जिन्होंने मारपीट गुज्जर है जी, वो बहुत बदतमीज गुज्जर है और उसने पी रखी थी शराब। की है? अमित, अमित है एक का और एक का बबलू है। क्यों मारपीट करी आपके साथ? बस मेरे साथ क्या बात थी, क्यों मारपीट की? बस उनने शराब पी रखी थी, ये गेट पे था, इनकी आपस में बात चल रही थी। फिर मैं नीचे आई, पहला अटैक मेरे आदमी पे करा, फिर मैंने छोड़ छुड़ावा करवाया, फिर मेरे पे कर दिया एकदम हमला। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मारी और हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। सहेली व भाई के साथ पेपर देने जा रही थी छात्रा, मौके से चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया है और पुलिस ने छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमापुर कोतवाली क्षेत्र के महेशपुर की यह पूरी घटना बताई जाती है। तो हादसे में एक छात्रा की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। और सहेली व भाई के साथ पेपर देने जा रही थी छात्रा, अहम जानकारी, मौके से चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमापुर कोतवाली क्षेत्र के गांव महेशपुर की यह पूरी घटना बताई जा रही है। बिजनौर से खबर, जहां बुजुर्ग चाचा की भतीजे ने पीट कर हत्या कर दी। मामूली विवाद में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जाती है। तो बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो बिजनौर से जानकारी आपको हम बता दें। मामूली विवाद में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। बिजनौर से खबर, बुजुर्ग चाचा की भतीजे ने पीट कर हत्या कर दी। मामूली विवाद में भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतारा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो सीधा राजस्थान की भीलवाड़ा लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। दुनिया में कोरोना फैल रही है, अमेरिका में, चीन में, लेकिन भारत सुरक्षित है इसलिए क्योंकि मोदी जी ने दुनिया की सबसे प्रभावी वैक्सीन दी है। भैया बहना, एक तरफ आपकी सुरक्षा की व्यवस्था और दूसरी तरफ सुरक्षा का बेहतर इंतजाम भी। आपने देखा होगा जब हम राजस्थान के अंदर कहीं जाते हैं, कहीं खनन माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं पशु माफिया, कहीं पेशेवर अपराध में संलिप्त माफिया आज सत्ता का संरक्षण पा करके राजस्थान में हावी होकर के यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ की बहन बेटियों के साथ, यहाँ के विकास में बैरियर बन करके राजस्थान की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, इसीलिए इस माफिया के लिए ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बनाया है। बुलडोजर की सरकार की ताकत है कि वहां
माफिया को भी जमीन में दफन करने के लिए इसका उपयोग कर लेता है। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार विकास के लिए चाहिए, नौजवानों के रोजगार के लिए चाहिए, राजस्थान की समृद्धि के लिए चाहिए और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहिए। और इसीलिए आज मैं आया हूं। जब मैं सुनता हूं मुझे बड़ी पीड़ा होती है राजस्थान के अंदर इस बात को लेकर के रामनवमी में यहां दंगा हो गया। आप सोचिए, रामनवमी में सरकार बैन जुलूस पे बैन करती है, यहां पर्व और त्योहारों को बैन करती है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 6.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा, क्योंकि दंगाई और कर्फ्यू लगाने वाले जो तत्व थे उनके दूसरे लोग की यात्रा में उनको प्रस्थान कर दिया गया। और मैं यही कहने के लिए आज आया हूं आपके पास, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार लाइए। आस्था के साथ खिलवाड़ कांग्रेस की जो प्रवृत्ति बन चुकी है, हम तो जब आपस में मिलते हैं भाइयों बहनों, आस्था का खिलवाड़ कांग्रेस किस हद तक करती है इसका उदाहरण है। हम मिलते हैं, राजस्थान में आते हैं, हमारा संबोधन होता है राम राम सा, यही होता है ना, यही होता है ना भाइयों बहनों। जहां संबोधन में राम राम शब्द का उपयोग किया जाता हो, जहां जन्म लेने से लेकर के और जीवन की अंतिम यात्रा में राम का नाम साथ होता हो, वहां पर प्रभु राम के अस्तित्व पर एक कांग्रेस उंगली उठाने का काम करती है, कहती राम और कृष्ण हो ही नहीं। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है राम और कृष्ण हो ही नहीं, क्योंकि इनको अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा लटकाना था, इसलिए कहते थे हुए ही नहीं। लेकिन हमें लटकाना नहीं था, हमें तो समस्या को सुलझाना था। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना, कोई संदेह, किसी प्रकार का संदेह? तो भाइयों बहनों, 22 जनवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलीला विराजमान होंगे अपने स्वयं के। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बदायूं जिले के बिसौली नगर स्थित प्राचीन रामलीला मैदान परिसर में किसान महापंचायत हुई, जिसमें भाकियू राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी सरकार किसानों के हित में काम नहीं करेगी उसका विरोध किया जाएगा और एमएसपी गारंटी कानून, छुट्टा पशु, डीएपी संकट, धान खरीद में व्यापारियों को तरजीह दी जा रही है। और टिकैत ने कहा कि भाजपा खेलों को भी अपने इवेंट के लिए इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। देखो, एक तो भूमि अधिग्रहण का इशू है, यहाँ को एक गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा, सर्किल रेट कम और मार्केट रेट ज्यादा और भाव सरकार दे नहीं रही, वो भी एक समस्या है। खाद की भी बड़ी समस्या है, आवारा पशु हैं। सरकार ने घोषणा पत्र में ये कहा कि बिजली फ्री देंगे, फिर कहा कि बिजली 1 साल के लिए फ्री देंगे, फिर कहे मीटर लगवा लो, मीटर में वो बिजली फ्री आवेगी। टेक्नोलॉजी का पता नहीं चला, सरकार झूठ बोल रही, मीटर उल्टे सुलटे हैं या घोषणा पत्र गलत है, ये सारे सवाल हमारे हैं। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट को बैन किए जाने और हलाल सर्टिफिकेट लिखे खाद्य एवं अन्य सामग्रियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत भेजी है। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हलाल सर्टिफिकेट खाद्य पदार्थों एवं अन्य सामग्रियों को प्रदेश में बैन करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई किए जाने के आदेश के संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को शिकायत भेजी है। शिकायत में मैंने कहा है कि खाद्य पदार्थों तथा अन्य औषधीय सामग्री आदि से जुड़े किसी भी कानून में ऐसा नहीं दिखता है कि हलाल सर्टिफिकेट दिया जाना
गैर कानूनी हो। अतः इस प्रकार का आदेश पारित कर हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों को निषिद्ध किया जाना और उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाना प्रथम दृष्टया विधि विरुद्ध जान पड़ता है। और अगली खबर कोरबा से आपको हम बताते हैं, जहां टाटा मोटर्स के कर्मचारियों की हत्या हुई है और आपको बता दें कि हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्री कॉलोनी में टाटा मोटर्स शोरूम में कार्यरत आपको बता दें कि नरेंद्र की हत्या हुई। किसी दास मैडम के पास मिलने गया था कर्मचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर मिलने गए थे कर्मचारी। हमलावर को दर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दर्री कॉलोनी में टाटा मोटर्स शोरूम में कार्यरत नरेंद्र की हत्या किए जाने की बात सामने आई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास की घटना, हमलावर को दर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलरामपुर से खबर आपको हम बता दें, जहां पर NH 343 मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया है। ट्रक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिचालक सुरक्षित। लोहे का एंगल पट्टी लेकर रायपुर से पटना बिहार जा रही थी ट्रक और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया है। बस्ता थाना के बठौरा मोड़ के पास हादसा हुआ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। पास्ता थाने के पठौरा मोड़ के पास में हुआ हादसा। बलरामपुर से खबर, नेशनल हाईवे 343 मुख्य मार्ग पर हादसे के बाद ट्रक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल। परिचालक सुरक्षित बताया जाता है। और लोहे का एंगल पट्टी लेकर रायपुर से पटना बिहार जा रही थी ट्रक। क्या हम जानकारी आपको हम बता दें। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। ट्रक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल, परिचालक सुरक्षित। और अगली खबर आपको हम पिथौरा से बताते हैं, जहां पर आत्मानंद स्कूल में बच्चों ने फोड़ा पटाखे और बम फूटने से बाथरूम क्षतिग्रस्त हो गया। बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। पटाखा बम फोड़ने वाले बच्चों को परिजनों को समझाया गया है। बच्चों ने इस प्रकार की घटना को पहले भी अंजाम दिया था। बम फूटने की खबर से पिथौरा पुलिस स्कूल पहुंच गई। शासकीय आत्मानंद विद्यालय पिथौरा का ये पूरा मामला है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पटाखा बम फोड़ने वाले बच्चों के परिजनों को समझाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बच्चों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। खबर है डिंडोरी से, जहां पर कलेक्टर विकास मिश्रा ने कलेक्टर सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार मतगणना में संलग्न अधिकारी कर्मचारियों को मतगणना के पहले विशेष ट्रेनिंग दिए जाने की बात सामने आई है। और आपको बता दें कि
यहां पर विशेष ट्रेनिंग की बात सामने आई है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार मोबाइल फोन लेकर मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं कर सकता। सभी कर्मचारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, कॉलेज के प्रोफेसर, प्रधानाध्यापक रसायन, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिक विज्ञान आदि से संबंधित कर्मचारी होंगे। निरीक्षण के साथ ही आवश्यक निर्देश भी दिए जाएंगे। सबसे खराब पूरे जिले का पोलिंग बूथ है वार्ड नंबर 6 रेस्ट हाउस खनुजा कॉलोनी, हमेशा की तरह वार्ड नंबर 6 ये परसेंटेज है 55.78, सबसे खराब। उसके बाद नंबर 2 पे जिम्मेदारी आपको भी वैसे दिखानी होगी। एक ये पॉइंट हो गया। इसके बाद वीवीपैट के लिए हम जिस तरह लिखा होगा बैंक में एक कैशियर का कमरा होता है, वैसे ही उसी में से एक टेबल को पूरा जाली से कवर करेंगे, उसी एक टेबल में किसी एक टेबल को, और उस पे वीवीपैट की पर्ची गिनाएंगी काउंटिंग खत्म होने के बाद। रैंडमली नहीं, 5% का 5 तो बड़ा फिगर हो गया, मतलब 18 मतलब 319 15 मानो 15 तो 15 वीवीपैट आना, उनकी पर्ची गिनाना, और पर्ची गिनने में पर्ची की कागज बड़ा चिकना होता है वो। हालांकि जो मेरा अनुभव है, मैंने देखा है कि तब तक कहानी खत्म हो जाती है। इंदौर के नवलखा बस स्टैंड पर मंगलवार की सुबह एक बस में आग लग गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर जाकर काबू पा लिया है और फायर ब्रिगेड के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि पाटीदार ट्रेवल्स की बस में आग लगी है। यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर भेजी गई, जिस पर एक टैंक पानी डालकर काबू किया गया। फायर ब्रिगेड के अफसरों ने बताया कि बस इंदौर से अहमदाबाद के बीच चलती है। ड्राइवर बस में वेल्डिंग कराने पहुंचा था, वो दुकान की तरफ ही जा रहा था कि अचानक इंजन की तरफ से धुआं निकलने लगा और इस बीच बस ने आग फैल गई और ड्राइवर बस रोककर बाहर की तरफ कूद गया। और साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड पर स्थित चंडीपुर गांव में हर साल की तरह इस साल भी जगदात्री पूजा के उपलक्ष्य में श्री 108 जगदात्री मेला महोत्सव कमेटी के द्वारा भव्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने दीप प्रज्वलित कर एवं फीता काटकर किया है। साथ ही मंत्री ने 108 कलश यात्रा में निकल रही कन्याओं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कुछ कदम साथ चलकर उनका अभिवादन भी किया है। बरवासी के लिए बहुत अच्छा एक एंजॉय का दिन है। ये मेला में हर घर कोना से उपस्थित होकर आज हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति तक योगदान रहता है और हम लोग भी उसका ज़्यादा से ज़्यादा आनंद देने के लिए हम लोग इस प्रयास को जारी रखते हैं। कहीं कहीं कुछ गलती हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग अच्छा काम प्रदर्शन करने के लिए समाज को हर एक पहल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के उद्योक्ता समल कुमार जी, हमारे बरकत खान जी, अशोक दास जी और हमारे पुराने साथी कमलराज जी, शासन के डीएसपी दारोगा और सभी सम्मानित। फरीदाबाद पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे हैं और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पर प्रदेश की भाजपा सरकार के लिए 9 साल के कार्यकाल के लिए 9 सवाल है। इन 9 सवालों का प्रदेश की भाजपा सरकार जवाब दे। 23 सबसे प्रदूषित शहरों में 9 हरियाणा के और फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहरों में बीच बीच में फरीदाबाद का नंबर आता है। ये ऐसा स्थिति क्यों आई? हम मांग करना चाहते हैं प्रदूषण पे सरकार जो है 10 साल की सरकार में क्यों असफल साबित हुई। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम ये संकल्प लेते हैं
कि हरियाणा को देश का सबसे प्रदूषण रहित वातावरण, पर्यावरण हरियाणा वासियों को और हमारी अगली पीढ़ी छोटे छोटे बच्चों को देने का काम हम करेंगे, ठोस कदम उठाएंगे। और साहिबगंज से खबर है, जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री सिबरहेट विधानसभा क्षेत्र के विधायक हेमंत सोरेन 24 नवंबर को एक दिवसीय साहिबगंज के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अमर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि भोगनाडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। उस दौरान वो बारी बारी से सभी 24 जिलों में जिला स्तरीय कैंप में भी शामिल होंगे। 29 दिसंबर को रांची में आयोजित कैंप में इस आयोजन का समापन होगा। इस दौरान सीएम ने सभी पंचायतों व प्रखंडों में भी कैंप लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें वन पट्टा से लेकर पेंशन, म्यूटेशन, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं का निष्पादन कैंप में ही ऑन द स्पॉट किया जाएगा। साथ ही 24 नवंबर को ही बरहेट प्रखंड के गोप में भी पहुंचने की बात सामने आई है। और अगली खबर में साहिबगंज से ही आपको बताते हैं, जहां पर भारत सरकार के केंद्रीय पथ परिवहन एवं जल मार्ग राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे पर रहेंगे। जानकारी के अनुसार शांतनु ठाकुर बाबा नगरी देवघर से सड़क मार्ग के द्वारा साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड पर स्थित भंगा पंचायत के गोदाढाब फुटबॉल मैदान पहुंचेंगे। इसके बाद पूर्व से निर्धारित विकसित संकल्प भारत कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद शाम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी देंगे। और साथ ही दूसरे दिन बुधवार को सुबह 10:30 बजे मल्टी मॉडल टर्मिनल का निरीक्षण करेंगे। तो वहां आपको बता दें कि IWAI के अधिकारियों व MMT के साथ बैठक भी करेंगे। अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर हरियाणा भाजपा मिशन 2024 में जुटी है और हरियाणा बीजेपी की होगी बड़ी बैठक। 24 नवंबर को सुबह 11 बजे पंचकुला में बड़ी बैठक की बात सामने आई है। तो बड़ी बैठक की बात सामने आई है और सीएम मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी रहेंगे मौजूद। सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक शामिल होंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर होगी चर्चा। बैठक में 2024 की रणनीति पर भी मंथन होगा। तो बैठक में 2024 की रणनीति को लेकर भी मंथन किया जाएगा। अहम खबर आपको हम बता दें, सीएम मनोहर लाल से जुड़ी अहम खबर, सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायक शामिल होंगे। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा की बात सामने आई है। हरियाणा बीजेपी की होगी बड़ी बैठक। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर बड़ी बैठक की बात सामने आई। उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का मामला आपको बताते हैं। राहत बचाव के लिए हरिद्वार के डिप्टी कलेक्टर तैनात किए गए हैं। विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए तैनात किए गए और जिला पूर्ति अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। तत्काल प्रभाव से उत्तरकाशी में तैनाती की गई है और गढ़वाल मंडल आयुक्त ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर आदेश जारी किए जाने की बात सामने आई है।
अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक निर्माण अधीन के धंसने के बाद 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। मामले में अब सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा, शासन और केंद्र सरकार को मामले को गंभीरता से लेते हुए युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए। सुरंग के अंदर फंसे लोगों की जान जीवन मरण के बीच झूल रही है। सरकार को उनकी जान बचाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने चाहिए। देखिए, ये शासन और केंद्र सरकार का मसला है और इसको मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर देखा जाना चाहिए था, क्योंकि जिंदगी वर्तमान सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकारों की हो, इंसान की जिंदगी उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। इसको युद्ध स्तर पर इस काम को किया जाना चाहिए था और उन लोगों को जो 40 लोग अपने जीवन और मरण के बीच में झूल रहे हैं, उनके जीवन को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए। हम भी मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं सरकारों से कि वो जल्दी से जल्दी उन 40 जो श्रमिक हैं वहाँ फंसे हुए, उनको जो है जिंदा वापस उनके घरों तक पहुँचाने का प्रयास करें। और इसी बीच चित्रकूट से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चित्रकूट से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी चित्रकूट से जनरत बस और बोलेरो में टक्कर हुई है। तो जनरत बस और बोलेरो में हुई टक्कर, आम खबर आपको हम बता दें। जहां टक्कर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की बात सामने आई है। और यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। चित्रकूट से खबर, जनरथ बस और बोलेरो में टक्कर हुई है। चित्रकूट से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और 5 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बस और बोलेरो की टक्कर में 5 लोगों की जान चली गई। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और गंभीर घायलों को प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया है। तो गंभीर घायलों को प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। और रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव की ये पूरी घटना है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अहम जानकारी, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो घायलों का बेहतर इलाज कराने के निर्देश भी दे दिए गए। चित्रकूट से खबर, जनरथ बस और बोलेरो में टक्कर हुई है और 5 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन लोगों की घायल होने की बात भी सामने आई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर घायलों को प्रयागराज के लिए रेफर भी किया गया है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और रायपुरा थाना क्षेत्र के बगरेही गांव की यह पूरी घटना सामने आई, जहां पर सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। सीएम योगी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया। चित्रकूट से खबर, जनरथ बस और बोलेरो में टक्कर हुई। तो जनरथ बस और बोलेरो में हुई टक्कर, आम खबर आपको बता दें। 5 लोगों की मौत हुई और आधा दर्जन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है।
आज जनपद चित्रकूट में प्रयागराज चित्रकूट हाईवे पे एक रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में एक भीषण एक्सीडेंट हुआ है। दोनों वाहनों का हेड ऑन कोलिजन हुआ, जिसमें बोलेरो पूरी तरह से कुचली गई है। इस बोलेरो में 11 व्यक्ति ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई है। 6 अतिरिक्त लोग थे, उन्हें भी गंभीर रूप से चोटें आई हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए प्रयागराज रेफर किया गया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।